जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सबका स्वागत करता है। आज बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय के ऊपर। बात यह है कि हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे हो, प्रतिदिन की जो चिंताएं हैं वो कैसे मिटे। क्या चिंतन करना इतना आसान है? चिंतन करेंगे तो क्या चिंता सारी हमारी समाप्त हो जाएंगी? करेंगे तो लाभ मिलेगा, मानेंगे, विश्वास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिना विश्वास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। कहते हैं कि किसी विषय पर आपका इंटरेस्ट है तो सबसे पहले उस विषय पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आज बात करते हैं चींटियों को कैसे भोजन करवाएं। चींटियों को भोजन करवाने से, उनको खाना खिलाने से, चींटियों का लंगर लगाने से और चींटियों को जिमाने से हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है। देखिए, बिल्कुल चींटियों का लंगर भी होता है। जैसे मानव समुदाय के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार से चींटियों का भी लंगर होता है। जब बहुसंख्यक चींटियां अधिक मात्रा में कीड़नाल आपको कहीं दिखाई दे और सामूहिक रूप से उसको भोजन जब करवाया जाता है तो उसको चींटियों का लंगर कहा जाता है। भोजन उनका जो वो करते हैं, आटे का, आटे से बनी पदार्थों का, या फिर आटे में बहुत सी ऐसी चीजें मिलाई जाती है जिनको चींटियां प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त है चींटियों को। ग्रहों में बात करें तो शनि देव का सानिध्य प्राप्त है चींटियों को। प्रतिदिन चींटियों को जिमाना चाहिए, जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंता कभी बड़ी नहीं होती, चिंता को हम बड़ा बना देते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही अक्सर हो जाता है। कई बार हमारी सोच इतनी नकारात्मक हो जाती है, हम भूतकाल की बातों को कई बार इतना याद कर लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क खराब हो जाता है। और उसी समय जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कोई अच्छा भजन सुनते हैं, या फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की छवि को निहारते हैं, उनके विग्रह के समक्ष बैठकर किसी मंत्र का जाप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं, तो हमें कहां से वो आत्मिक शांति प्राप्त होती है। फर्क इतना है कि कुछ समय पहले हमारी सोच नकारात्मक थी, लेकिन अब हमारी सोच सकारात्मक हो चुकी है। एक ही उपाय आज बताएंगे विशेष, वह यह है कि चींटियों को भोजन कैसे करवाएं। आपको आटा लेना है, आटे को भूनना है, उसमें कुछ मीठा मिलाना है, या तो चीनी मिलाइएगा या फिर उसमें देसी खांड को मिला दीजिएगा। साथ ही अगर आपका सामर्थ्य है तो उसमें बादाम, काजू, छुहारे और गोले का बुरादा आपको मिलाना है। ये सब सारी चीजें कूट के उसमें मिलानी है और देसी घी की 2-4 चम्मच उसमें डाल दे। देसी घी में खुशबू होती है, खुशबू से चींटियां ज्यादा आती है। और सब मिला के उसको अच्छे से हाथ से ऐसे मिक्स कर लेना है। कुछ मटेरियल आपको, 1 सप्ताह का मटेरियल आपको तैयार कर लेना है। ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि घर में ही उसको कुछ जीव जंतु या कुछ कीड़े या चींटियां उसमें हो जाए, तो वो उसको संभाल के रखना है, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखे। और सप्ताह का मटेरियल आपको तैयार करना और प्रतिदिन नियम बना ले, जब भी घर से बाहर निकले, ऑफिस में, कार्यालय में या व्यापार के लिए जब घर से बाहर जाए, तो एक पुड़िया बना ले या किसी पॉलिथीन में डाल ले या किसी डब्बे में उसको डाल सकते हैं। और जाते हुए रास्ते में जो भी आपको बड़ा वृक्ष दिखाई दे, या फिर बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ या अन्य कोई पेड़ आपको नजर आए, तो उसकी जड़ में उसको डाल दे। वहां पे चींटियां जरूर होती है। या फिर नगर के क्षेत्र के बाहर जो खाली जगह होती है, वहां भी आपको सहजता से कीड़नाल प्राप्त हो जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। तो कीड़नाल जब आपको दिखे तो उनको यह आपको आटा डालना चाहिए। प्रतिदिन यह नियम अपना लीजिए। जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं, उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि आज मैंने भोजन नहीं किया तो मुझे भूख लगेगी, और आज मैंने चींटियों को भोजन नहीं करवाया तो वो भी भूखी मर जाएंगे। तो यह सोच के, यह शुभ विचार करके आपको प्रतिदिन चींटियों को भोजन करवाना चाहिए। और जब भोजन आप करवाएं चींटियों को, तो आपको अपनी मनोकामना को अपने अंदर धारण करें, अपने मन में सोचें जो भी आपकी मनोकामना है। चाहे आप नौकरी के लायक और आपकी नौकरी नहीं हो रही है तो नौकरी के बारे में सोचें, व्यापार आपका सही नहीं चल रहा है उसके बारे में सोचे, कोई पैसा आपका अवरुद्ध हो गया है, कहीं रुक गया है, तो उसके बारे में सोचे कि मेरा पैसा मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए। विवाह के लायक हो गए हो, योग्य वर या योग्य कन्या आपको नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में भी सोचे, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दरिद्रता की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी आपकी दूर हो जाएगी, धनवान आप बन जाएंगे केवल चींटियों को भोजन करवाने से। देखिए, वाद विवाद में फंसने का समय नहीं है, ना ही किसी की बात को काटना चाहिए, ना ही वाद विवाद में फंसकर अपना समय खराब करना चाहिए। जो मानेगा, जो विश्वास करेगा, जो कर्म करेगा, उसको लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही जब भी घर में से आप निकले तो इसको साथ लेके जाए।
पुड़िया बना के रख सकते हो। सप्ताह का मटेरियल तैयार करें या फिर 7 पुड़िया बना के रखें, जिसके अंदर कम से कम 250 ग्राम मटेरियल जरूर होना चाहिए। और रोज एक पुड़िया उठा के ले जाओ, जाके चीजों को डाल देनी चाहिए। किसी की कुंडली में अगर शनि कमजोर है, किसी की कुंडली में शनि अगर नीच अवस्था में बैठा हुआ है, किसी की कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह जैसे कि राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य अगर नीच अवस्था में है, दृष्टि उनकी सही नहीं है या उनकी स्थिति सही नहीं है या युति सही नहीं है, तो आप यह उपाय कीजिए। आपके सारे ग्रह एक उपाय से ठीक हो सकते हैं, सभी को बल मिलेगा। कोई भी ग्रह कुंडली में अगर आपका प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है चींटियों को जिमाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ऐसे ही तरीका अपनाइएगा और उनको जिमाइएगा। किसी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, राहु नीच अवस्था में है, सही फल नहीं दे रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही काल सर्प दोष अगर कुंडली में है, काल सर्प दोष हर चौथे पांचवें व्यक्ति की कुंडली में मिल जाता है और उस पर असर भी करता है। काल सर्प की वजह से क्या होता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ये होता है कि काम मेरा होने वाला है, बिल्कुल शिखर पे पहुंचकर व्यक्ति नीचे आ जाता है। विवाह देर से होता है, शिक्षा में अवरुद्धता आती है, व्यापार में रुकावटें आती है, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये काल सर्प के दोष होते हैं। और जो व्यक्ति धार्मिक मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, मन में तो है कि मुझे पूजा पाठ करना है, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाता है, दिन प्रतिदिन समय को टालता रहता है। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, फलाने दिन से करेंगे, फलानी तारीख से करेंगे, उस त्योहार से करेंगे, विक्रम संवत के आरंभ से करेंगे, नए साल से करेंगे, अंग्रेजी मास के आरंभ यानी कि अंग्रेजी साल, नए साल की शुरुआत में करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप ये उपाय करेंगे तो फिर देखना कि आपके सारे काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से मुझे लाभ मिल रहा है। यह बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है, आप इसको कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर घर में काली चींटियां आपको नजर आ जाए बहुत सारी संख्या में, और घर में आपको लाल चींटियां नजर आ जाए अत्यधिक मात्रा में, अंडों के साथ में लाइन लगा के घूम रही है, तो समझ ले 100% कोई न कोई घर में भयानक घटना घटने वाली है या बुरा समय शुरू होने वाला है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उपाय आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको वही चींटियां स्वप्न में नजर आए, अगर रियल में ना नजर आए, स्वप्न में नजर आए, तो भी समय अनुकूल नहीं है। उसको अनुकूल करने के लिए आपको चींटियों को जिमाना जरूर चाहिए। ग्रहों की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। एक बार आप करके देखिएगा, चींटियों को जिमाना, इसके साथ ही अनमोल जीवों को, बेजुबान जीवों की मदद करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका पेट भरना, यह भी पुण्यदायक कार्य हो सकते हैं, जिससे आपका धर्म का अकाउंट भरेगा, आत्मिक शांति मिलेगी, पाप की निवृत्ति होगी और पुण्य की वृद्धि होगी। एक बार आप करके देखिएगा, आपको लाभ ही लाभ जरूर प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।